आप पार्टीचे तसेच सगळ्यांनी मनपूर्वक हार्दिक 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 स्वागत. व्यासपीठावर राहायचं. उमेदवारी भरतायत काय पाहिजे आपली प्रतिक्रिया? आपल्याला सर्वांना माहिती आहे इथून एक साधारण नागरिक उमेदवार म्हणून आम्ही देत आहोत. कार्यकर्त्यांचं काम तर आपल्या सगळ्यांना आधीचं माहिती आहे, पण आज आपण पाहतो इथे जनता सगळी रस्त्यावर आलेली आहे कारण आम्हाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला आणि आमच्या उमेदवारांना पाठिंबा द्यायला आलेले. आपण जर बघितलं की ज्या प्रकारे सगळं वातावरण पेटवलं जात आहे महाविकास आघाडीतर्फे पक्षात लोक फोडतात, याबद्दल काय सांगाल? एक लोक फोडण्याचा, पक्ष फोडण्याचा, परिवार फोडण्याचा आपण पाहताय. महायुती किंवा भाजप आणि भाजपचे जे मित्रपक्ष आहेत NDA मध्ये जे आहेत ED, CBI यांचं काम सुरूच असतं, पण महाविकास आघाडी ही महाराष्ट्र हिताचं बोलत आलेली आहे आणि आम्ही हे महाराष्ट्र हिताचंच बोलत राहू. सर, तुमच्यावर आधी श्रीकांत शिंदे हे सातत्याने टीका करताय. मला वाटतं त्यांच्याकडे जास्ती लक्ष नका देऊ, त्यांची लायकी तेवढीच आहे, त्यांना जास्ती आम्ही किंमत देत नाही. अनेकदा आम्ही घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना चॅलेंज केलं होतं की माझ्यासमोर एकट्याने येऊन किंवा पूर्ण खातं घेऊन बसावं आणि महाराष्ट्रातून उद्योग गुजरातला का पाठवलेत, महाराष्ट्राचा विकास 2 वर्ष का अडलेला आहे, कृषी क्षेत्रात आपण का मागे पडत चाललो, त्याच्यावर एकट्याने किंवा पूर्ण खात्याने येऊन डिबेट करावं, पण त्यांच्यात ती हिंमत नाही आहे. मग इकडून तिकडून थोडे चिंदीचोर पाठवत असतात बोलायला आमच्यावर. आपण जर बघितलं तर नमाज 5 नमाज पडा असं औरंगाबादमध्ये सांगितलं जाते. मला वाटतं हे महत्त्वाचं आहे. आपण पाहत असाल आता धार्मिक याच्यावर भाजपा बोलायला लागलेली आहे. पहिला इंडिकेटर हाच असतो, जेव्हा जेव्हा भाजप मागे पडायला लागतं तेव्हा हिंदू मुस्लिम किंवा असे सगळे विषय आपण पाहतो ते आणण्याचा प्रयत्न करतात, आपल्यात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. मग ते जिल्ह्यात असो, धर्मात असो, जातीमध्ये असो, महाराष्ट्र म्हणून आम्ही एकत्र आहोत सगळे आणि महाराष्ट्र हिताचंच बोलत राहू. कारण आज जर महाराष्ट्र हिताचं बोललो नाही तर भाजपा आमच्या महाराष्ट्राचं मंत्रालय देखील सुरतला नेऊन ठेवेल. सर, प्रज्वल रवांना यांचा व्हिडिओ लीक झाला आहे. बरोबर आहे, पण भाजप त्यांचा प्रचार करून गेले, त्यांचे सर्वोच्च नेते त्यांचा प्रचार करून गेलेत आणि निवडणूक आयोग त्यांचं निवडणूक बाद करणार आहे की नाही ह्याच्यावर प्रश्न. निवडणूक आयोग सगळीकडेच डोळे बंद करून चालतं का? अशा भयानक जिथे प्रकार होतात तिथे पण निवडणूक आयोग गप्प बसणार आहे का? देशात निवडणूक आयोग आहे की नाही हा प्रश्न आहे आणि भाजपा कारवाई करणार की नाही. आज नॅशनल कमिशन ऑफ वुमेनच्या चेअरमन कुठे आहेत? आज आपण पाहिलं असेल वुमेन चाइल्ड डेव्हलपमेंटचे मंत्री आहेत त्या कुठे आहेत? भाजपमधून जे इतर ठिकाणी बोलत असतात सगळे आज ते यांच्यावर का नाही बोलत होते? काय त्यांचं नाव येते? मोदीजी शरद पवारांवरती काल टीका केलेली आहे. थोडं माईक मला वाटतं एकदमच दुर्दैवी आहे एका अशा व्यक्तीबद्दल बोलणं ज्यांनी एवढं काम महाराष्ट्रात केलेलं आहे. महाराष्ट्रासाठी एवढे मोठे देशाचे नेते आहेत आणि नेते सोडा वयमानाने जरी पकडलं तरी कोणाबद्दल असं बोलणं हे दुर्दैवी आहे. आणि मला वाटतं महाराष्ट्रात येऊन अनेक हे बाहेरचे लोक नकली शिवसेना, भटकती आत्मा असे वगैरे सगळे बोलायला लागले. महाराष्ट्राला ही शिकवण देणार का? हे बाहेरचे लोक कोण आहेत आम्हाला येऊन सांगणार आहे? आणि म्हणून महाराष्ट्रातून भाजपला स्थान मिळणार नाही, त्यांच्या मिंदी गटाला मिळणार नाही, त्यांच्या मित्रपक्षाला मिळणार नाही. थँक्यू. आज आपने यहाँ पे फॉर्म भरा के इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, अभी फॉर्म सबमिट किया यानी क्या ये बोलते हैं अधिकृत, यानी अभी उम्मीदवारी जाहिर हो गई है, डिक्लेयर हो गई है. पार्टी से तो डिक्लेयर थी लेकिन अभी ये पर्चा भरा यानी अभी हम लोग ऑफिशियल प्रचार कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं. तो अभी प्रचार जोरों से शुरू हो जाएगा और आप अभी देखेंगे कहाँ कहाँ हमारे मेड़ावे होते हैं, सभा होती है, आप देखेंगे. कुछ पदाधिकारी जो नाराज़ है उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे कोई पदाधिकारी नाराज़ वाराज नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, सब अच्छा है और सब शामिल है इसमें, ऐसा कोई नाराज़ नहीं है. आपको कोई दिखाई दे रहा है क्या नाराज़? हाँ, विचारा. दुसरा प्रश्न असा आहे, 2 टर्म खासदार झाले हिंदी 2 नहीं, मुख्यमंत्री के बेटे हो या 2 टर्म खासदार, 2 टर्म खासदार उन्होंने बनाया किसने? जनता ने ही बनाया.
उस टाइम उनका प्रचार करने के लिए हम लोग ही थे कार्यकर्ता करके। तो मुझे ऐसे कुछ नहीं लग रहा है, जिन्होंने बना है वही उनको घर भेजेंगे। जनता वोट करने वाली है, फिर डर काहे का? प्रचार तो हम भी करेंगे, लोगों को पसंद रहेगा, लोगों को पसंद आ रहा है। इस बार लोगों में मशाल ही घूमने वाली है। किन मुद्दों को लेकर आप? अरे बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोग अगर आज घूम रहे हैं तो अभी 75 साल हुए बोल रहे हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है अपने आज़ादी का। 75 साल हुए, 10 साल तो इनको हो गए खासदार बन के, लेकिन आज तक पानी का जो बोलते ना प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुआ है। जो पानी का प्रॉब्लम अपने डोंबिवली शहर में भी है और गांव में भी है। आप रीजेंसी अनंतम में जाके पूछिए, आपको लोग क्या जवाब देते हैं आप सुन लीजिए। और वहाँ पे ग्रामीण भाग में अमरनाथ जो मलंग पट्टी है वहाँ पे जाके पूछिए लोग क्या बोलते हैं आप सुन लीजिए। आज तक वहाँ पे पानी नहीं है। क्या बोल रहे काम किया 10 साल में? क्या काम किया? होर्डिंग लगाने का काम किया, उत्सव बनाने का काम किया, गाने के प्रोग्राम लगाने का काम किया, क्या काम किया है? अगर विकास होता था, जो उनका होर्डिंग जो बोलता है ना, हम लोग बोलते नहीं है विकास दिखता है, कहाँ पे दिख रहा है विकास? अगर दिखता होता तो इतने होर्डिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोग ही खुद बोलते थे कि अरे हाँ विकास किया है। विकास क्या क्या है? MMRD का फंड इस्तेमाल करके रोड बनाए, वो विकास थोड़ी है। वो भी रोड ढंग से नहीं बनाए, एक ऊपर एक नीचे, ये इंजीनियरिंग है उनका। आरोग्य के विषय में? हाँ, हॉस्पिटल, आरोग्य के विषय में हॉस्पिटल्स नहीं है। कहाँ पे है? गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सब तो बंद पड़ने की कगार पे है। वहाँ तक नहीं किया। डॉक्टर है ना खुद, उन्होंने उस विषय में उन्होंने कभी काम नहीं किया। रेलवे के विषय में क्या काम किया है? एक्सकलेटर बनाने से काम नहीं बनता है, वो तो एक भाग है काम करने का। लेकिन आज फ्रीक्वेंसी है क्या? आज दीवा से जाने वाली ट्रेनें कितने कम है। मुंब्रा से तो एक भी ट्रेन नहीं जाती। क्यों? मुंब्रा में लोग नहीं रहते, उनके लिए ट्रेन नहीं चाहिए, वो कहाँ पे जाएंगे? कितनी भीड़ रहती है ट्रेन पे, आप जाके देखिए। 5th और 6th लाइन अगर डाली है, बोल दे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, थोड़ी भीड़ कम होगी, लेकिन वैसे तो कुछ हुआ नहीं। भीड़ तो है वैसे बस। 2 करोड़ नौकरियां, तेल के भाव कम करेंगे, नहीं पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, देश को ऐसे स्तर पे लेके जाएंगे जहां हम अमेरिका और रशिया से कंपटीशन करेंगे। हम तो नेपाल से भी कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी यहाँ की बेकारी, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सबसे अधिकृत है, वो कहती है कि यहाँ के 100 में से 84 नौजवान बेकार है, बेरोजगार है। कहां से आएंगे? माँ को दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, पिताजी को हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ की आरोग्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है। क्या करेंगे लोग? और इसलिए लोग गुस्सा दिखाने के लिए सूरज सर पर होते हुए भी रास्ते पे दिखाई दे रहे हैं। थाना में राजन बिचारे हो, कल्याण में डेरिकर मैडम हो, भिवंडी में भालिया में, लोगों को जिस तरह से काम भरने का टेक्निकल काम में देखो ऐसा है, मैं तुमको साफ बताता हूँ। भाजपा की पहली भाषा क्या थी? अब की बार 400 पार। अब की बार अभी क्या होगी भाषा? अब के बार मोदी सरकार। ये क्यों हुई? क्योंकि 400 पार उनको इसके लिए लाना था, उनको संविधान ही बदलना था, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ही मिटाना था, यहाँ का गणतंत्र और संसदीय गणतंत्र यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसको खत्म करना था। आरएसएस का एक शब्द है, एक चालकानुवृत्ती, म्हणजे एक ही चालक चाहिए। एक चालक यानी हुकुमशाह हो गया। हुकुमशाह को भारत में कोई सहन नहीं करेगा। तो अभी बोलने लगे हैं कि इनके पास पंतप्रधान की है, ये पंतप्रधान, वो पंतप्रधान, वो पंतप्रधान, यानी सोचने लगे अभी इनके पास पंतप्रधान, क्योंकि इनका स्तर दिन बर दिन खचरते जा रहा है। सत्ता, वो क्या बोलते हैं ना, सट्टा, उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। सट्टा मार्केट में पहले उनको 330 340 दे रहे थे, अब 270 दे रहे हैं। हाँ, सट्टा बाजार। और अब अभी तो ये तीसरा चरण है और 4 चरण बाकी है। सर महाराष्ट्र में जो बोल रहे हैं 45 पार, अब नसीब बोले नहीं 50 पार। सर शरद पवार जी को ऊपर लेके एक
भटकती आत्मा का शब्द का इस्तेमाल करना कितनी शोभनीय है। देखो अशोभनीय है, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए पूरे महाराष्ट्र से। भटकती आत्मा उसको बोला जाता है जो मर जाता है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो कायदा है वो तो आत्मा मानती ही नहीं है, इसके तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये क्या क्या भाषण कर रहे हो? कभी मुसलमानों को घुसपैठिया बोल देते हैं, कभी बोलते हैं कि तुम्हारा सब सोना मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, क्या बोलेंगे? नौकरियां दी, पेट्रोल डीजल के भाव कम किए, आरोग्य व्यवस्था बढ़ी, कोई स्कूलें निकाली, क्या किया तुमने? अरे नेहरू जी ने जो किया उसका 2% अगर करते ना तो भी तुम्हारा जय जयकार करते हम लोग। सिर्फ नेहरू को गालियां दे के तुम्हारा शासन नहीं चल सकता है। इंदिरा जी को शब्द बोल के तुम्हारा शासन नहीं चल सकता है। वही इंदिरा गांधी थी जिसने अमेरिका में जाके बोला था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रहूंगी, तुम जितना चाहो मुझे आजमा लो। अजीत पवार दादा ने जो कहा था कभी नहीं आराम करना चाहिए, शुरुआत अजीत दादा पवार ने तो पहला कहा था। मुझे मालूम नहीं कि इनका आखिरी भाषण कब करने वाला है। उसी की तो लाइन मोदी जी ने उठा ली कि मालूम नहीं ये भटकती आत्मा ने घर भी तोड़ दिया। ये भाषा, ये तो अजीत दादा की स्क्रिप्ट पे लगता है।